आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव मार्गी होने वाले हैं। तो क्या परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, 11 अगस्त 2025 को जो बुध हैं वो आपके कर्क राशि में और आपके छठे भाव में मार्गी होंगे और 29 अगस्त 2025 तक ये परम बलवान अवस्था में भी रहेंगे और मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। जहां बुध की मार्गी चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाली है, तो वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बुध देव कैसा परिणाम दे सकते हैं। बुध आपकी राशि के पंचमेश यानी त्रिकोण भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और राशि के लिए काफ़ी सपोर्टिव प्लैनेट बनते हैं। तो किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दें, देखिए सौर मंडल में सूर्य देव के सबसे नज़दीक परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध को माना जाता है। इसलिए जब भी बुध का राशि परिवर्तन होता है, नक्षत्र बदलाव होता है, तो ये जल्दी प्रभावी होता है, जल्दी परिणाम देने के लिए जाना जाता है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, शेयर मार्केट, गणित, व्यापारिक जीवन और धन का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में बुध का पूर्ण प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बुध की अवस्था काफ़ी बेहतर हो, अनुकूल हो, बुध अपनी स्वयं राशि मिथुन या कन्या में विराजित हों या केंद्र या त्रिकोण में प्रभावी हों, तो व्यक्ति के जीवन में तमाम सफलता भी मिलती है। बुध के बलवान होने पर व्यक्ति अपने वाणी के आकर्षण के द्वारा और तर्क वितर्क करने की क्षमता के द्वारा हर जगह पर मान सम्मान प्राप्त करता है। बुध बलवान हो तो मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता व्यक्ति के जीवन में मिलती है। बुध अगर बलवान हो तो व्यक्ति अपने जीवन में एजुकेशन फील्ड में किसी भी बड़ी से बड़े गूढ़ विषयों को या गणित जैसे विषयों को सीखने में, याद करने में बहुत जल्दी एक्टिव होता है, बहुत जल्दी सक्षम होता है। और यही बुध अगर कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो फिर व्यक्ति के जीवन में तमाम संघर्ष और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बुध अगर पीड़ित हो तो व्यक्ति को एलर्जिकल समस्या, त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियां, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई समस्या, सफ़ेद दाग, नपुंसकता और मिर्गी की बीमारी शरीर में होती है। वहीं बुध के पीड़ित होने पर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की याददाश्त क्षमता भी कमजोर रहती है, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं आर्थिक समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। व्यक्ति अपने गलत निर्णयों की वजह से ही पतन के मार्ग पर इनकी महादशा या अंतर्दशा में कष्ट भोगता है। इनकी महादशा 17 साल की होती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। तो बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, बुध जहां आपकी राशि के त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव के स्वामी हैं, वहीं आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं और ये छठे भाव में अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव में विराजित हैं, तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर एक प्रभावशाली विपरीत राजयोग बना हुआ है। उसके अलावा इस समयावधि में बुध छठे भाव में बहुत ही बेहतर परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो टाइम रहने वाला है कुंभ राशि के लिए 29 अगस्त तक, इसमें आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बुध की शुभता आपको विशेष शुभ परिणाम देने वाली है। बुध आपके पंचमेश माने जाते हैं, तो रिश्तों के मामले में आकर्षण और रिश्तों के मामले में आपको विशेष शुभता भी प्रेम संबंध के मामले में मिलने वाली है। अब देखिए, कुंडली का छठे घर में प्रभावी रहने वाले हैं और छठा घर आपके जीवन में आपके शत्रुओं का, रोगों का, कर्जों का है और आपकी नौकरी का है। तो अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की अगर आप तलाश कर रहे हैं, तो 11 अगस्त के बाद बुध का छठे भाव में एक्टिव होना, मार्गी होना, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देने वाला है।
लंबे समय से किसी कर्जे में यदि आप परेशान हैं, कर्जा यदि आपके जीवन में ज़्यादा चढ़ा हुआ है, या तो आपके जीवन में इस टाइम जोन में कर्ज मुक्ति के लिए साधन मिल सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में कर्जों को उतार पाएं, या कर्जों से निपटने में भी कुंभ राशि वाले जातक समर्थ रहने वाले हैं। बुध का छठे भाव में होना कंपटीशन में विद्यार्थियों को बड़ी सफलता देगा। वहीं यदि आप कोई भी कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में जुड़ाव रखते हैं, यदि आपका मुद्दा सकारात्मक है तो आपके जीवन में कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में आपको बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। कहीं पर अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, प्रयास करेंगे तो वो मिलने की संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। अचानक से पैतृक संपत्ति और अचानक लाभ की संभावना भी इस टाइम जोन में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। सातवीं दृष्टि के माध्यम से कुंडली के द्वादश भाव को प्रभावित कर देंगे, तो ऐसे में अगर आप कोई भी काम घर से दूर रहकर कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। 12वें घर में बुध का पड़ रही दृष्टियां हॉस्पिटलाइज खर्चों को भी बढ़ा सकती है और व्यर्थ का व्यय भी बढ़ाने वाली है। अतः भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए सोच विचार कर ही धन का व्यय करने की आवश्यकता कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, बुध का यहाँ पर संबंध 12वें घर से रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी संभल कर चलने की आवश्यकता आपके जीवन में जरूर रहने वाली है। अगर रिश्तों में उलझने का प्रयास करते हैं तो इस समयावधि में विवाद की संभावना भी वैवाहिक जीवन में आपको मिल सकती है। इस प्रकार का मेजर इफेक्ट आपके जीवन में बुध के मार्गी होने से मिलने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस टाइम जोन में बुध के जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए और बुध से जुड़ी हुई शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार ओम बूम बुधाय नमः या ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप इस टाइम जोन में बुधवार के दिन गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी बुध की अवस्था बेहतर रहने वाली है। और यहाँ पर बुध आपको संतान के मामले में भी विशेष शुभता देंगे, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे, धन देंगे, नौकरी आपके जीवन में आपको देने की संभावना बनाएंगे। और यदि आप बुध का उपाय करना चाहते हैं तो आपको पक्षियों को यानी बर्ड्स को दाने चारे देना चाहिए। यदि आप अनाज का पिसा हुआ मिश्रण यदि आप पक्षियों को डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।